भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पुराण, ये पुराण क्या है? ये संख्या में 18 माने गए हैं। वैसे यह पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्ष आदि ऋषियों को दिया था। राजा दक्ष जी, मनु जी तथा पाराशर आदि ऋषियों ने इसका आगे प्रचार करते समय अपना अनुभव भी मिला दिया। जिस प्रकार कबीर सागर के अंदर इन नकली कबीर पंथियों ने धीरे धीरे अपना ज्ञान मिलाना शुरू कर दिया और उसमें अज्ञान ठोक दिया, इसी प्रकार इस ब्रह्म ने, काल ने, शैतान ने समुद्र मंथन के दौरान जो ज्ञान अपने बड़े बेटे ब्रह्मा जी को दिया था, वो ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिया और ब्रह्मा जी के वंशजों ने, पाराशर ऋषि ने और दक्ष ने, मनु ने, फिर इन्होंने चतुराई करके अपना खुद का अनुभव भी उस ज्ञान में ठोकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस ज्ञान को फिर अज्ञान बनाना शुरू कर दिया। यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्ष आदि ऋषियों को दिया था। राजा दक्ष, मनु जी तथा पाराशर आदि ऋषियों ने इसका आगे प्रचार करते समय अपना अनुभव भी मिला दिया। इस प्रकार 18 भागों में पुराणों का ज्ञान माना गया है। 18 पुराणों के ज्ञान का जो अंश, यानी 18 पुराणों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान यदि वेदों तथा गीता से मेल नहीं खाता तो वह त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई भी पुस्तक वेदों व गीता के ज्ञान के विपरीत ज्ञान युक्त है, उसे भी त्याग देना चाहिए। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता यानी ये ब्रह्म, ये शैतान, ये काल अर्जुन को कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की, जो गीता ज्ञान दाता से अलग है यानी शैतान से अलग है, अपने से अन्य परमेश्वर की बात कर रहा है ये शैतान, ये काल, उसकी शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि जो ज्ञान सूक्ष्म वेद स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर बताता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है, यानी वो कबीर वाणी कही जाती है, कलाम कबीर। उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जिसमें परमात्मा ने पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो कलाम एक कबीर में लिखा हुआ है, कबीर की वाणियों में जो ज्ञान है, सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है, ये शैतान, ये ब्रह्म, ये काल गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी में भूत की तरह प्रवेश करके अर्जुन को कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जो ज्ञान वो कबीर परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर इस पृथ्वी पर संत रूप में आके देता है, वाणियां बोलता है, सदग्रंथ लिखवाता है, उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर समझ। जिस प्रकार हजरत मोहम्मद जी को यही शैतान, यही काल सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 से 59 में कह रहा है कि वो अल्लाह जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन के बीच में जो भी कुछ था उसको बनाया और 7वें दिन तख्त पे जावे राजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो कि हजरत मोहम्मद मुझे उसकी जानकारी नहीं है पूरी, उसकी इबादत की पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो जानकारी तुझे कोई बाखबर बताएगा, यानी उस ज्ञान को जानने वाला। और यही बात ये शैतान, ये काल, ये सबको ऐसे ही भ्रमित रखता है, हिंदुओं को, मुसलमानों को। यही ज्ञान ये शैतान, ये काल गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को कह रहा है अध्याय 4 श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो वो परमात्मा स्वयं धरती पे आके बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। मुसलमान धर्म में तत्वदर्शी संत को कहते हैं बाखबर, इल्म वाला। तो इससे हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदुओं के वेदों का और गीता का ज्ञान और मुसलमानों की चारों पुस्तकों का ज्ञान और बाइबल का ज्ञान इसी काल ने, इसी शैतान ने दिया है, जो आधा अधूरा है। तभी तो कह रहा है कि मेरे पास कंप्लीट जानकारी नहीं है। हिंदुओं को कह रहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाके समझो उस ज्ञान को, उस अल्लाह की जानकारी को, कि भाई तुम कैसे जन्म और मरण से छूटोगे, कैसे तुम गधे कुत्ते सूअर बनने से छूटोगे, कैसे तुम सतलोक में जाओगे, 7वें आसमान पर अपने अल्लाह के पास जाओगे। किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछ।
और कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि किसी बाखबर से जाके पूछ, मेरे को नहीं पता उस कंप्लीट गॉड का, अल्लाह कबीर का। इसलिए भाई और बहनों, वो अल्लाह कबीर स्वयं धरती पर आकर संत रूप में, मुर्शिद रूप में अपना ज्ञान देता है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। आवश्यकता है तो धैर्य के साथ में उनके सत्संग सुनने की। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर, यानी बाखबर के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत कैसे प्रश्न होगा? वो प्रश्न होगा भक्ति करने से। जब उनसे उपदेश ले लेंगे, नाम दीक्षा ले लेंगे और उनके वचन में रहकर, उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे। ये मांस मिट्टी खाना छोड़ देंगे, रूह को मार के काट के खाना छोड़ देंगे, नशा करना छोड़ देंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, ब्याज लेना, किसी की आत्मा को दुखाना, ये सारे कुकर्म जो शैतान ने काढ़ने लगा रखे हैं, इन सब से पीछे हटके जब हम उस सतगुरु की, मुर्शिद की भक्ति करेंगे, तब वो प्रसन्न होगा और हमें फिर आगे का रास्ता बताएगा, मुक्ति का, मोक्ष का। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। अब उस बाखबर की पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। कहा है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को जानता है, वह वेद विद अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। सूक्ष्म वेद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये क्षर पुरुष, ये काल, ये शैतान उसकी डार है, और तीनों देवता शाखा हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और पात रूप संसार। यानी जो महापुरुष, जो संत संसार रूपी पेड़ की पूरी व्याख्या कर दे, यानी ये काल कौन है, शैतान कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, ये तीनों देवता कौन है, बाकी नर और नारी कौन है, क्यों इसको शैतान कहा जाता है, क्यों इसने अपना ये प्रपंच फैला रखा है, क्यों हम जन्म और मरण के चक्कर में हैं, क्यों ये चारों धर्म बन गए, किसने बना दिए, जो ये संपूर्ण ज्ञान दे दे, और संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कायनात की रचना कैसे हुई, जो ये संपूर्ण जानकारी दे दे, समझ लेना वो तत्वदर्शी संत है, वो बाखबर है। और आज वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं। अन्यथा सतयुग से लेकर और वर्तमान समय तक 39 लाख साल बीत गए, आज तक किसी ने सृष्टि रचना का ये कंप्लीट ज्ञान नहीं दिया इनके अलावा। तो ये स्वयं बाखबर है, तत्वदर्शी संत है, स्वयं ये अल्लाह कबीर है। इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जो ज्ञान है उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आप जी देख रहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये शैतान, ये काल कह रहा है अर्जुन को कि जब तेरे को उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, पहली बात तो बड़ा मुश्किल है उस तत्वदर्शी संत की पहचान करना। वो तत्वदर्शी संत स्वयं पृथ्वी पर आकर अपनी पहचान करवाता है, कोई जीव की औकात नहीं जो उसको पहचान ले, ये अल्लाह कबीर है। तो आज आप और हमारा सौभाग्य है, परमात्मा ने अपने ज्ञान का, अपनी रहमत का पिटारा खोल रखा है, स्वयं अपनी पहचान करवा रहा है आगे बढ़ के। अन्यथा सतयुग से लेकर द्वापर तक साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तड़प तड़प के मर गए, जंगलों में जा जाके साधना करके तप करके शरीर गड़ा दिया। शेख फरीद जैसों ने अपना शरीर मिट्टी बना दिया, बाजीद जैसों ने जंगल में गुफाओं में जा जाके साधना की। ऋषि मुनियों की आंखों की पलकें जमीन पे टिक जाया करती थी, इतने समय तक भगवान की खोज में, उसकी भक्ति में बैठे रहते थे, घर परिवार छोड़ के, अन्न पानी छोड़ के, लेकिन वो तरीका सही नहीं था, जिस कारण से उनको भी तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और इतनी साधना करके, इतना तप करके, इतना बलिदान करके भी वो गधे कुत्ते सुअर बन के घूम रहे हैं। आज आप और हमारा सौभाग्य, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, ये भक्ति युग है। इसी समय परमात्मा धरती पे आता है, अल्लाह कबीर विशेष तौर पर आत्माओं का मोक्ष करने के लिए। तो आज आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, गोल्डन चांस है। बिन बुलाए परमात्मा धरती पे आया हुआ है और आगे बढ़कर हमें अपनी जानकारी दे रहा है। ना जंगल में जाना, ना तप करना, ना भूखा मरना, ना परिवार छोड़ना, इतनी सहज और सरल भक्ति दे रहा है
कि भैया ये मंत्रों का जाप करो, अपना धंधा करो, अपने बाल बच्चों के साथ में रहो, ये राम नाम के लड्डू खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। इतना सरल तरीका, ना मंदिर में जाना, ना मस्जिद में जाना, ना व्रत करना, ना रोजे करना, ना भूखा मरना, कुछ नहीं करना, इतना आसान तरीका। तो आज आप और हमारा सौभाग्य है, अन्यथा इसको कोई पहचान नहीं सकता, इसको कोई जान नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, कि भाई जब तुझे तेरे सौभाग्य से तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और तू उससे वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी तू जब उसके सत्संग सुनना शुरू कर दे और बात यदि तेरे समझ में आने लग जाए, उसके बाद परमेश्वर के यानी अल्लाह कबीर के उस परम पद की खोज, जहां पर वो रहता है, सिंहासन पे बैठा है, उसकी खोज करनी चाहिए। यानी फिर तेरी इच्छा होनी चाहिए कि अब मेरा मोक्ष हो, अब मैं सतलोक जाऊं, सचखंड जाऊं, इस शैतान के जाल से बाहर निकल के सदा सदा अपने पिता के पास, अपने परवरदिगार के पास जाऊं। जहां जाने के पश्चात यानी सतलोक जाने के पश्चात साधक यानी भगत कभी लौटकर फिर से संसार में नहीं आता। इस काल के शैतान के लोक में, इस पृथ्वी पर, इस 21 ब्रह्मांड में फिर वो आत्मा दोबारा नहीं आएगी। और इससे भी सुंदर लोक उस परमेश्वर का, अल्लाह का, जहां पर सारे सुख भोगेगी वो, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उसी परमात्मा ने, उसी अल्लाह कबीर ने, अल्लाह अकबर ने, परमेश्वर ने, उसी परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी दुनिया रची है। 6 दिन में आसमान और जमीन के बीच में जो भी कुछ था उसी ने रचा। केवल उसी की भक्ति करो, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। ये मुसलमान भाई मस्जिदों में जा जाके पत्थरों को सिजदा कर रहे हैं, तुम कहां उस अल्लाह कबीर की भक्ति कर रहे हो? अरे जो पीर पैगंबर मर गए, जो ओलिया मर गए, मुल्ला मौलवी मर गए, उनकी मजारों में, उनके समाधियों पे जाके तुम मत्था टेक रहे हो। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, हिंदू हदीरे पूज ही, हदीरे यानी ये साधु संतों की समाधि उनके मरने के बाद में, हिंदू हदीरे पूज ही और मुस्लिम पूजे घोर। घोर यानी ये मजारें, ये ओलिया मर गए, कोई पीर मर गया, उसकी समाधि बना दी, उसको कहते हैं घोर। तो कहते हैं हिंदू हदीरे पूज ही और मुस्लिम पूजे घोर। और कहते हैं दोनों धर्मों की अकल को ये खा गए हैं चोर। इस शैतान ने दोनों धर्म के लोगों की बुद्धि को हर लिया। इनको अल्लाह की जानकारी नहीं है, ये पत्थर पूजते फिरते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, मज़ारों पे, दरगाहों पे। ये अल्लाह की भक्ति नहीं कर रहे, ये शैतान की भक्ति कर रहे हैं, पत्थर पुजारी हो गए। केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना से श्रेष्ठ उस परमात्मा की भक्ति को मानता है। कौन है ये गीता ज्ञान दाता? गीता का ज्ञान देने वाला शैतान काल, जिसने हजरत मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान दिया। ये अपनी भक्ति से ज्यादा उत्तम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति उस परमात्मा की बता रहा है, अपने से अन्य अल्लाह की, परमात्मा की। उसी से परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करने के बाद जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी उसी अल्लाह कबीर की भक्ति से फिर ये गधे कुत्ते बनने का झंझट समाप्त हो जाता है, नरक में जहन्नुम में जाने का झंझट समाप्त हो जाता है। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।